हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका पूरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम में आपका फिर से स्वागत है। देखो यहाँ आज हम वही लास्ट लेक्चर जो हमारा था कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर है उसी की प्रॉब्लम को कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो आपके पास गेट 1996 के अंदर आपसे पूछी गई थी, उसके बाद यूपीएससी जियो केमिस्ट के पेपर में 2015 में इसको दोबारा से पूछा गया है। अच्छी प्रॉब्लम है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इजी है अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। एक बार क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो क्या कहता है, अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स ऑन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 200 केल्विन। इसने पहली बात तो बोला कि आपको क्या लेना है, कार्नोट इंजन आपको लेना है, ठीक है। इसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, इसने बोला है वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है वो 200 केल्विन आपके पास है। मींस डेल्टा टी की वैल्यू है वो आपके पास 200 केल्विन आपके पास है। आगे कहता है 1/3 ऑफ द हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स एट T2 इज डिस्चार्ज एट एज वेस्ट हीट टू द सिंक T1 आपके पास। देखो दोबारा देखो क्या कह रहा है, 1/3 है जो हीट ऑब्जर्व की गई है आपके पास सोर्स से। मान लिया ये आपके पास कोई कार्नोट साइकिल है, हमने पढ़ा था ये कैसे काम करता है, हीट लेता है, क्या करता है, हीट लेता है, किसके लिए, काम करने के लिए लेता है, और कुछ वेस्ट हीट है वो आपके पास बाहर निकाल देता है। यही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हीट जो लेता है उसको मैं क्या कहती हूँ, QH रिप्रेजेंट करती हूँ। आपके पास टेम्परेचर है वो क्या होता है, TH टेम्परेचर है। वर्क डन को W से मेंशन कर लेते हैं। आपके पास जो वेस्ट हीट निकलती है उसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास। और जो आपके पास टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है, इसको हम TC रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी हीट ऑब्जर्व की गई सोर्स से, सोर्स की जो हीट है वो कितनी है, QH आपके पास है। ये कहता है QH का 1/3 पार्ट है, QH का 1/3 पार्ट एज अ वेस्ट हीट लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास सोर्स की हीट अगर आपके पास QH है तो ये कह रहा है कि जो QC आपकी एज अ वेस्ट हीट बाहर जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है, वो कितना है, इसका 1/3 पार्ट आपके पास है। समझ आएगा। दोबारा देखो 1/3 ऑफ द हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स। इसने कहा सोर्स पर, सोर्स कौन सा है, जो हमारा हॉट सोर्स है जहां से हमने हीट को लिया है। ये कह रहा है QH का 1/3 पार्ट डिस्चार्ज होता है एज अ वेस्ट हीट। मतलब QC की वैल्यू है वो आपके पास 1/3 QH की वैल्यू आपके पास है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन पॉइंट यही था। अगर आपने ये सही लिख लिया, क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे कहता है, इसने देखो क्या कहा है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है एट T2 टेम्परेचर है। मींस इस क्वेश्चन के अंदर जिसे हम TH कह रहे हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, T2 के इक्वल है। और जो हमारा सिंक का टेम्परेचर है TC है वो आपके पास किसके इक्वल है, T1 के इक्वल है। क्लियर है। अब देखो इसने कहा है कि जो वर्क डन है उस पर वो आपके पास कितना किया गया, 400 जूल किया गया। आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी बता दी कितनी है, 400 जूल आपके पास यहाँ पर वैल्यू है। अब ये कहता है आपको क्या निकालना है, Q1 Q2 T1 और T2 निकालना है। T2 आपके पास TH के रिस्पेक्ट है, अगर TH के रिस्पेक्ट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, QH के इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Q2 भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन जो एब्रीविएशन हम पहले ले रहे थे उसी एब्रीविएशन में चलेंगे, लास्ट में जाके चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, QC TC आपके पास है, तो यहाँ जो हीट होगी वो आपके पास क्या होगी, QC होगा। या फिर आप इसको QC की बजाय क्या कह सकते हो, यहाँ इसको Q1 से रिप्रेजेंट कर रखा है बस, और कुछ भी नहीं है, कोई चेंज आपके पास बाकी नहीं है। अब देखो कोई भी अगर आपके पास कार्नोट इंजन है, हमेशा फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या होता है, आपने आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट क्या है आपके पास, हीट लेता है, काम करता है। आउटपुट क्या होता है, काम करना। मींस आपके पास क्या होता है, वर्क डन, और आपके पास नीचे क्या होता है, हीट ली। हीट कितनी लेता है, QH लेता है। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो, ईटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, QH माइनस QC अपॉन QH इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TH। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं आता है, लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी,
वहां जाकर पूरा लेक्चर पढ़ सकते हो कि कैसे आपके पास ये आता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे आएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, QH आपके पास क्या है, QC आपके पास क्या है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सबसे मेन बात ये है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपके पास बहुत ईजी हो जाता है निकालने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पर। आपके पास QH माइनस QC अपॉन QH किसके इक्वल है, TH माइनस TC अपॉन T आपके पास H के इक्वल आपके पास है। क्लियर है। अब देखो इसने क्या कहा है, जो आपके पास QC की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ QH के इक्वल है। आपको पता है ये जो टर्म है ये किसकी होती है, वर्क डन की टर्म होती है। इसका मतलब आपके पास वर्क डन है किसके इक्वल होता है, QH माइनस QC के इक्वल होगा। और वर्क डन आपको दे रखा है 400 जूल आपके पास। ठीक है, आपको पता है QH अगर QH है आपके पास तो QC क्या है, इसका 1/3 है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/3 QH आपके पास किया। तो देखो आपके पास कितना होगा, 400 जूल इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 3 LCM आएगा, 3 QH माइनस QH किसके इक्वल होगा, 2/3 QH के इक्वल होगा। अगर आपको QH चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 3/2 आपके पास कितना हो जाएगा, 600 जूल है, वो आपके पास QH की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अगर QH मेरा कितना है, 600 जूल है आपके पास, तो आपको पता है QC इसका क्या है, 1/3 है आपके पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 600 कितना हो जाएगा, QC की वैल्यू आपके पास 200 आ जाएगी। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूला पुट किया है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास कार्नोट इंजन है, हीट आपने ली, आपके पास QH है, आपके पास रिलीज हुई QC, आपके पास काम किया, आपके पास वर्क डन। और वर्क डन कैसे निकलता है, हीट टोटल में से आप वेस्ट हीट को निकाल देते हो तो वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन क्या लिखते थे, QH माइनस QC लिख देते थे। तो वही चीज है, QH माइनस QC बाय H, ये आपके पास वर्क डन है। वर्क डन में सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ये पुट की है, और इसके रिस्पेक्ट में QC भी निकाल लिया, QH भी निकाल लिया, मींस Q1 भी आ गया, Q2 भी आपके पास आ गया। अब दूसरी बात क्या है, आपको टेम्परेचर निकालना है कि T1 और T2 टेम्परेचर आपके पास क्या है। इसको रब कर देती हूं, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर के लिए क्या है, आपके पास QH आ गया, QC आ गया, QH आ गया, TH TC आपको टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे रखा है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है TH माइनस TC आपको दे रखा है, वो कितना है, 200 केल्विन है। आपके पास क्या है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, QH कितना है आपके पास, 600, QC कितना है, 200, QH कितना है, 600 इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 200 अपॉन में क्या आ जाएगा, TH आ जाएगा। सॉल्व करो, 400 अपॉन 600 इक्वल टू 200 अपॉन में TH क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 600 अपॉन में 400, आपके पास कितना आ जाएगा, TH की वैल्यू आपके पास 300 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 300 आपके पास है तो TC आपके पास क्या होगा, इससे कम ही होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये आपके पास 300 है, TH माइनस TS कितना है, डिफरेंस आपके पास 200 है, TH की वैल्यू 300 है, तो आपके पास TC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर करोगे, 300 माइनस 200 करोगे, TC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 100 केल्विन आपके पास आ जाएगी। तो आपको Q1 Q2 T1 T2 आपको निकालना था, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, क्योंकि TH आपका T2 के इक्वल है तो TH T2 आपके पास 300 आ गया, T1 आपके पास 100 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ पूरा क्वेश्चन है वो इस रिलेशन के ऊपर आपके पास डिफरेंस था, बाकी सब नॉर्मल इजी सी कैलकुलेशन है। अगर समझ आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, तब तक नमस्ते।